कौन आईसीसी, कहाँ की आईसीसी, किस चीज़ की आईसीसी? आईसीसी गई भाड़ में, कोई आईसीसी वाईसीसी नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। यह बात आपको हम बता रहे हैं कई दिन से, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग कह रहे हो जी ऐसी आईसीसी ने ये कर दिया, आईसीसी ने वो कर दिया, आईसीसी ये कर रहा है, आईसीसी वो कर रहा है। आईसीसी कुछ भी नहीं कर रहा, तलवे चाटने में लगा हुआ है। आईसीसी यही काम कर रहा है कि जो छोटी टीमें हैं उनको दबा दो और जो बड़ी टीमें हैं उनके तलवे चाटो, उनके चाटुकारिता करो, उनकी जिस तरीके से सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो अंपायरों के जरिए हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ के जरिए हो, चाहे वो मैचेस में फेवर देने के जरिए हो, किसी भी चीज़ से हो, कोई भी इवेंट हो, किसी भी मामले में कुछ एक तबके को खुश करना है तो करते रहो भाई। आईसीसी थोड़ी रहेगा, फिर आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगा। मैं अब यकीन जाने इतना अजीब लग रहा है ये फैसला आने के बाद कि आईसीसी के अंदर इतनी तप्पड़ नहीं है कि एक टीम को राजी कर सके। भाई साल से बांग्लादेश खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हर जगह जहां आप इवेंट कर रहे हो बांग्लादेश की टीम जा रही है। और अभी उनके खिलाड़ी को मतलब ये कि वहां से इंडिया से निकाल दिया गया। भाई निकाला है उन्होंने, भाई उन्होंने तो अपनी टीम भेज दी थी, उन्होंने अपना लड़का भेज दिया था, तो निकाला किसने है? अगर आपको किसी घर से निकाल दिया जाए, आप फिर मुंह उठा के उस घर में जाओगे? नहीं जाओगे। आपकी कोई इज्जत है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, आप अपनी इज्जत को सामने रख के बात करोगे। आप कहोगे कि जी कल हमारा एक लड़का इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये धमकियां लगा रहे थे। अंधी हो गई है आईसीसी। क्या किसी आईसीसी के बंदे को नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर 3 दिन मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, शाहरुख खान को लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं? इन्होंने कानों के अंदर रुई डाल रखी है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसे के पीछे अपनी लालच में आईसीसी भी अंधा हो चुका है। ये जी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी ने ये फैसला कर दिया, आईसीसी ने वो फैसला कर दिया। कोई आईसीसी वाईसीसी फैसला कर नहीं रहा। आप जज्बात समझ गए होंगे कि किस चीज़ के जज्बात हैं। 2-4 दिन से लगातार इस खबर पे हम बने हुए थे, आप लोग भी बने हुए थे और ये खबर आप देख रहे थे। तो फाइनली उसका आ चुका है, बांग्लादेश बाइकॉट T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर आईसीसी रिफ्यूज टू मूव मैचेस आउट ऑफ इंडिया। सिर्फ इतनी सी बात की थी बांग्लादेश ने, इतनी सी बात की थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो टेस्ट स्टेटस रखती है आईसीसी, वो टेस्ट स्टेटस रखती है एक टीम, आप उसको उठा के निकाल रहे हो और आप कह रहे हो कि जी हम स्कॉटलैंड को ले आएंगे। मैं जज्बाती बहुत आज, मैं यकीन जाने बहुत आज वो इन Segregation development, the Bangladesh government has decided to boycott the T20 World Cup 2030 after the ICC refused to rule quote Bangladesh group stage matches from इंडिया टू श्रीलंका। इतनी मतलब ये कि वैल्यू इन्होंने अपना पॉइंट रखा था बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हमारे हो रहा है ना बाइकॉट, पाकिस्तान को खिला के दिखाओ इंडिया के अंदर। रिटर्न में लिया था ना पाकिस्तान ने डंके की चोट पे बात रख के की है। और पाकिस्तान ने यहाँ हलक दबा के आईसीसी की बात किया था कि जगह इंडिया को फेवर करोगे, करते रहो इंडिया को फेवर, लेकिन अब हम भी तुम्हारे साथ उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से आप इंडिया को फेवर करते हो। पाकिस्तान के मैचेस में एक चीज़ कहना चाहता हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे, पाकिस्तान और श्रीलंका जहाँ खेल रही है, क्या कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर न्यूट्रल वेन्यू रखवाया था पाकिस्तान ने। क्या पाकिस्तान उस वक्त करके दिखा, तो तुम्हारे अंदर इतनी तप्पड़ थी ना, तो ये इंडिया वाले जितने भी हैं तुम्हारे अंदर इतनी तप्पड़ थी, तुम्हारे अंदर इतना गूदा था, तो पाकिस्तान को बोलते हैं। देखो हम आपसे कई बार ये बात का इकरार कर चुके हैं कि हम सिर्फ इस वजह से आप लोगों के साथ आते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट की बका की बात करते हैं, हम चाहते हैं यार किसी भी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, क्रिकेट चलती रहे। तो आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब ये है कि खुलेआम और बिल्कुल एक जिस तरह कहते हैं कि पूरी तरीके से आप फेवर देते हो टीम इंडिया को। आप कोई अंधा नहीं है यहाँ पे, कोई गूंगा बहरा नहीं है, सबके पास कान भी है, आंखें भी हैं, सब सुनते हैं, देखते हैं। कितनी टीमें इस बात पे एतराज कर चुकी हैं कि आईसीसी जो है ना फेवर देता है। अच्छा, दूसरी चीज मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये एशिया, जितनी भी एशियन टीमें हैं, इनको पता नहीं क्या एक दूसरे से मसला है। इंडिया में होगा तो वो नहीं जाएंगे, श्रीलंका में होगा तो वो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में होगा तो वो नहीं जाएंगे। तुम लोग इस तरीके से क्या ऐसा करते हो भाई? ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, सब भागे भागे जा रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने, कोई किसी का बाइकआउट नहीं कर रहा। इसी तरीके से इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, सब वहां भागे भागे जा रहे हो, इंग्लैंड में जाके खेल लो। और यहाँ जब एशिया की बात आती है, जब अपनों की सपोर्ट करने की बात आती है, आईसीसी का कोई भी इवेंट आता है, हर एक के नखरे हैवी हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं वहां जाके नहीं खेलूंगा, वो कहते हैं मैं वहां जाके नहीं खेलूंगा। तो नहीं खेलोगे तो नुकसान आप लोगों के होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और ये जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि एट द एंड बांग्लादेश ने कहा, लेकिन यहाँ मैं क्लैपिंग करता हूँ, कसम खुदा की बांग्लादेश को दाद है। बांग्लादेश को दाद इसलिए है, बांग्लादेश ने डे 1 से कहा था आप कुछ भी कहो, आप किसी भी तरह की बात करो, हम आज भी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे इंडिया, नहीं जाएंगे इंडिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम नहीं जाएंगे इंडिया। तो फाइनली वो आ चुका है कि उन्होंने आज ये
डिसीजन ले लिया है और उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा भाई जाओ, जिसको खिलाना है आप लोग जाके खिलाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या समझ रहे हो कि हम जो है ना आपकी इस धमकी के अंदर हमें डराओगे, धमकाओगे, हम इस चीज़ के अंदर आ जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फाइनली ये खबर जो बड़ी निकल कर आ रही है इस वक्त, आप लोग क्या कहते हो? और अब जहाँ जो बड़ी बात है, क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा वर्ल्ड कप का? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम बांग्लादेश का साथ देंगे और हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे। मोहसिन नकवी, कल की मैंने वीडियो की है, मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं खड़ा हूं बांग्लादेश के साथ, तो मैं बांग्लादेश की सपोर्ट जिस तरह मुझसे हो सकेगी मैं बांग्लादेश की सपोर्ट करूंगा। और मोहसिन नकवी, अभी देखिए ना वोटिंग हुई, जो आईसीसी ने वोटिंग करवाई, 16 वोट थे, 16 वोट में से सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश को मिले और बाकी जितने भी थे ये अब आहिस्ता आहिस्ता, आज नहीं तो कल आईसीसी भी रोएगा अपने इन फैसलों को लेकर और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी अपने फैसलों को लेकर रोएगा। सिर्फ हम कह रहे हैं ना, एक चिंगारी की जरूरत है। जिस दिन किसी बड़ी क्रिकेट के साथ तुमने तमाशा किया होगा, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं होगा, किसी ना किसी बड़ी टीम के साथ होगा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ये तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से तुम करोगे, मैं उस वक्त आईसीसी का गूदा भी चेक करूंगा और उस वक्त मैं इंडियन क्रिकेट का भी गूदा। अगर आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इन जैसी टीमों के सामने ना लामा लेट हो जाए, ना इनकी बातें मानने को तैयार हो जाए, फिर बात कीजिएगा। इसलिए आज आईसीसी को अपने होश के नाखून लेने की जरूरत है। और हालांकि कोई इतना वैलिड पॉइंट नहीं था उनका। देखो सीधी सी बात है, इंडिया ने कहा था ना कि हम नहीं जा रहे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उन्होंने कहा हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बात सिंपल सी है। जब उन्होंने कहा चलो आपको कैसे पता चल गया कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। और यहाँ पर भी इनका कहना यह था कि अगर गवर्नमेंट मना कर देती है तो वो टीम जो है ना नहीं ट्रैवल कर सकती। वही काम बांग्लादेश ने भी किया, बांग्लादेश के साथ इन लोगों ने जो करना था कर लिया। फाइनली बांग्लादेश बाहर जा चुकी है आईसीसी के इस इवेंट से, और स्कॉटलैंड को वहाँ दाखिल कर लेगा बांग्लादेश की जगह आईसीसी। लेकिन आईसीसी की ईमानदारी और आईसीसी की वो जिस तरह कहते हैं कि न्यूट्रल रहना आईसीसी का हमने देख लिया है। मैं कहता हूँ काश ये आईसीसी पंगा उस वक्त पाकिस्तान से लेता ना, तब मज़ा आता। अब एक छोटी टीम है, उसके साथ आप लोगों ने पंगा ले लिया, 10वें 11वें नंबर की टीम है। अब ये कलीदी किरदार अदा यहाँ आना पड़ेगा पाकिस्तान का। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? मतलब ये क्या, जब इस तरह के फैसले आते हैं ना आईसीसी के हों या किसी भी इतना बड़ा इवेंट, यार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप में एक टीम के साथ इतनी खुले आम ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती, फिर यकीन जाने बात करने का मन भी नहीं करता। मतलब ये कि कैमरे के आगे आके बंदा क्या बात करे, गुस्से से इतना तपा हुआ होता है ना बंदा। हमारी स्पोर्ट बांग्लादेश के साथ, हम खुल के बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। यकीन जाने ये कुछ भी करें, बांग्लादेश के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है और यहाँ इन लोगों को सोचना पड़ेगा, इन लोगों को गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। इसके अंदर और कुछ डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपके साथ जोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए कमेंट लाजमी किया करो। आपका भाई आपका कमेंट पढ़ता भी है और उसका जवाब भी देता है। हर कमेंट का जवाब देता हूँ मैं आपके, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।